सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञान नमो लोहे सब सौड़म चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अनंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अनंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि ओम ह्रीमनाली मंत्रमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चाहे करो। चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति जब हताश हो जाता है तो फिर वो सुसाइड कर लेता है और सुसाइड करने के बाद वह अपना जीवन समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से अब वृक्ष को और बड़ा होने का समय, उस पर फूल लगने का समय है। वृक्ष की जड़ें जमीन में भीतर तक समाई हैं। सब प्रकार के मौसम, हवाओं, विपरीत वातावरण को सहकर जैसे वृक्ष बढ़ता गया, तुम भी अनेक बीमारियों, चोटों के बावजूद बड़े हुए हो। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीत वातावरण अपनी स्थिति से चलायमान नहीं कर सकता, सिवा तुम्हारी और से तुम्हारी इच्छा। बेटा बेटा मतलब बच्चों को समझाया जा रहा है जो सुसाइड कर लेते ना, उनके लिए। इतने वर्षों से पले पुसे वृक्ष की तरह अपने जीवन को तुम मिटाने की सोच रहे हो। यह तो जघन्यतम अपराध है। यह उन लोगों के साथ धोखा है, कपट है, छलावा है जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। अब इस वृक्ष पर फल लगने का समय है और तुम इसे समूल नष्ट करने का सोच रहे हो। चारों ओर तुम्हारे घर परिवार के लोग तुम्हें एक होनहार सपूत मारकर कुलदीपक की तरह और बेटी के दोनों हाथों में मेहंदी सजाकर किसी योग पति को समर्पित करने की बाट जो रहे हैं। अब तुम हार क्यों रहे हो? क्या होता है ना, कोई सहारा देता नहीं है, कोई कर्जे में रहता है, कोई पढ़ाई में, फिर लोग क्या डांटते हैं। समाज में भी ऐसे ही होता है ना कि कोई कुछ अगर फेल हो जाए, कोई हो जाए, तो एक जगह लिखा था कि बनी बनी के सब यार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। काम अच्छा हो जाए तो अभी श्रेय लेने तो बहुत सारे लोग आ जाते, हमने किया है ना, और फेल हो जाए तो सब भाग जाते। जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले कौन भागते हैं? चूहे भागते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति फेल हो जाता है ना, तो अभी कोई व्यक्ति अगर अच्छे पद पे आ जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई नेता बन जाए, तो उसके दूर के रिश्तेदार भी पास के हो जाते, और गरीब आदमी के पास के रिश्तेदार भी दूर हो जाते। तो इस प्रकार तुम्हारा पढ़ना लिखना और कुछ बन जाना, यह तो हर माँ पिता का सपना होता है। तुम कुछ बन जाओ, इसलिए तुम्हें घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि इसलिए कि तुम मिट जाओ, मर जाओ। और वह मिटना बनना, भाई इतनी सी बात को लेकर कि तुम्हारे नंबर इस बार परीक्षा में कम आए। तुमको लगने लगा कि अब मैं वह नहीं बन पाऊंगा जिसके लिए वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष से तैयारी कर रहा। कुछ बनने की जिद तो तुम्हारी थी, यदि किसी और की हो तो छोड़ दो और साफ साफ कह दो कि पिताजी मैं वह नहीं बन सकता जो आप मुझे बनना चाहते, मैं कुछ और बनूंगा। यदि कुछ बनने का निर्णय तुम्हारा खुद का है तो धैर्य रखो, विचलित मत हो। क्या पता तुम्हारे साथ तुम्हारी किस्मत कुछ और करवाना चाहती हो और तुम कुछ और करने में लगे हो। वो व्यक्ति का उदाहरण दे रहे थे ना कि जो फेल हो गया था, सुसाइड करने का सोच रहा था, और उसने सोचा कि अगर भोजन नहीं करूंगा तो एक विकल्प तो है ही, परेशानी है दूसरी और हो जाएगी शरीर की। शरीर को अगर भोजन नहीं दूंगा तो कमज़ोर होगा। तो उसने प्राणायाम आदि किया, चिंतन किया कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, फिर सूर्यास्त के बाद फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। जो प्लेन चलाते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि जब भी तूफान आए तो रुको नहीं, चलते रहो। इससे क्या होगा कि चलते रहने से क्या होता है कि वो तूफान फिर निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे में वो प्लेन नीचे भी आ सकता है, रोक सकते नहीं ना। पानी में जहाज चलता है तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो इसी प्रकार से बाद में उसकी स्थिति अच्छी हो गई, फिर से वो पुनः स्थिति में आ गया और प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आज चर्चा चल रही थी कि तुम्हारे नंबर इस बार परीक्षा में कम आए, तुमको लगने लगा कि अब मैं वह नहीं बन पाऊंगा जिसके लिए
वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष से तैयारी करता। कुछ बनने की जिद तो तुम्हारी थी, यदि किसी और की हो तो छोड़ दो और साफ साफ कह दो कि पिताजी मैं नहीं बन सकता। जो आप मुझे बनाना चाहते हैं मैं कुछ और बनूंगा। यदि और कुछ बनने का निर्णय तुम्हारा खुद का है तो धैर्य रखो, विचलित मत हो। क्या पता तुम्हारे साथी तुम्हारी किस्मत कुछ और करवाना चाहती हो, तुम कुछ और करने में लगे हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम्हारे अंदर कुछ करने का मादा है तो जिद है तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे और कुछ विशिष्ट बनोगे। क्या होता है ना कि अपन चाहते ना बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार बने। अपन ने जीवन भर पढ़ाई नहीं करते। अपन जिस एक बुंदेलखंड में कहावत है ना, जिसमें जी में जितनी होए कल उतनी दे बताए बाको बरो ना मानी और कहाँ से। छह सबका अपना अपना कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। अब कोई व्यक्ति उसकी क्षमता है नहीं और अपन ज़बरदस्ती कराते हैं ना, तो वो कई बार तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि भोजन भी नहीं करते ढंग से। पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी वैसा होना चाहिए। आचार्य ऋषि ने भी कई घंटों घंटों पढ़ाई की, लेकिन वो उनका क्षयसम तो अच्छा था ही, कैचिंग पावर अच्छी थी तो वो करते। तो इसलिए बच्चों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अपन को प्रोत्साहन तो देना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, तो फिर वो उनको लगने लगता कि अब गलत कदम वो उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें इस समय किसी एकांत स्थान पर जाकर कुछ ध्यान करके आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि तुम क्या हो सकते हो, तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे क्या कह रही है। तुम अगर अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके तो तुम्हें एक विशिष्ट इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज स्थिति ये है, बच्चों को अपन जाके देखा करो कभी कभी क्या करते हैं। वो बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं ना, किसी ने सुनाया था। अब हम चूँकि आजकल हम सुनाते नहीं हैं, स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। अलग से जाके देखना बिना बताए, क्योंकि कड़वा सच होता है ना, जो बोलना भी पड़ता है, लेकिन बोलने से भी कई बार कई गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ती जा रही हैं। पहले पूरा परिवार जितनी राशि में पढ़ लेता था, आज एक बच्चा पढ़ता है। अपन सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ कर के हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट देंगे, और जब नहीं देते हैं तो फिर दुख होता है। अपन तो अपना सा अच्छा सोचते हैं। हम सुनाएंगे आपको एक माँ की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, वो सुनाएंगे। तो बस ऐसी स्थिति होती जा रही है कि अपन कैसे करके अपन धन इकट्ठा करते हैं और बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, और बच्चे तो बर्बाद करते रहते हैं। बहुत कम बच्चे हैं कि जो मतलब अच्छे संस्कारित जो बच्चे होते हैं तो वो भले ही करें, लेकिन बाकी बच्चे तो सब ऐसी स्थितियां हैं कि सुनते हैं ना, लोग सुनाते रहते हैं ना, तो सुनते रहते हैं अपन, तो मालूम है सब स्थितियां। तो इस प्रकार से अगर तुम विजेता होते आए हो, तुम विजेता ही रहोगे। किसी से अपनी तुलना मत करो। अपन बस ये तुलना करते रहते, देखो वो पड़ोसी का बच्चा, वो रिश्तेदार का, या वो तुम्हारे जो स्कूल में पढ़ता है वो ऐसा है, तो उसको वो। अपन क्या हमेशा बच्चों को डांटते रहते तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती ना। इसलिए हमेशा नहीं डांटना चाहिए बच्चों को, कभी कभी थोड़ा सा। हाँ, उनको क्या होता है ना, हमेशा डांटोगे तो उनकी मेंटलिटी, मम्मी तो डांटती ही हैं, पापा डांटते ही रहते हैं, फिर वो कुछ दूसरा रास्ता खोजने लगता है, या तो भागने की सोचने लगता है कि यहाँ से हमें भागना है। तो जैसा दुनिया में, तुम जैसा दुनिया में कोई नहीं है। किसी का रूप रंग बुद्धि कौशल तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम अपने आप में यूनिक हो, अलबेले हो। अपने को पहचानो, अपने आप पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। बेटा, जिंदगी एक खेल है, इसे खेल की तरह ही खेलो। खेल में हार जीत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जीत हो या हार, हमेशा रहो तैयार। कहते हैं अपने घाव उसी को दिखाओ जो आपका इलाज कर सके। आपने देखा होगा, जब भी अपन को परेशानी आती है, अपन परेशानी दुनिया को सुनाते हैं, क्या कोई आपकी हल करता क्या परेशानी? कोई नहीं करता। आप देख लेना है, 10 लोगों को सुनाओगे, कहते हैं कि
सहयोग 10 से मांगो, है ना, सहयोग 100 से मांगो तो 10 से मिलेगी, और सलाह 10 से मांगो तो 100 से मिलेगी। ऐसी स्थिति है। सलाह देने में तो होशियार हैं लोग। आप बीमार हो जाओ तो अभी डॉक्टर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, सलाह देने वाले, वकील मिल जाएंगे, MBA वाले मिल जाएंगे, मतलब लेकिन मदद करने कोई नहीं आता। तो इस प्रकार से ज़िंदगी एक खेल है, इसमें हार जीत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। खेल आनंद के लिए है, सिर्फ आनंद के लिए। ज़िंदगी को हर पल हर समय उत्सव की तरह जियो, एंजॉय करो। जैसे जैसे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना पहले की अपेक्षा ज़्यादा कष्टपूर्ण और थकाने वाला होता है। हम लोगों को जब बिहार करते ना, जब कम चलना हो तो सोचते अब तो 5 ही किलोमीटर चलना है तो आराम से चलेंगे, और 25 चलना हो तो बस नहीं तो जल्दी निकल जाते। सामयिक करी दोपहर का बिहार है मान लो, तो 1 बजे निकल गए कि लंबा चलना है। कई बार शाम हो जाती है, पीछे बंधे हाथ, शर्त है सफ़र किससे कहें, पाँव का कांटा निकाल देना। अब ठंड का समय है और एक हाथ में पिच्ची एक हाथ में कमंडल, और शाम का ठंड का समय है और कांटा लग गया तो निकाल भी नहीं पाते कि अभी चलो अपन तो, क्योंकि रुके तो ठंड में रुकना पड़ेगा। गर्मी में तो फिर भी कहीं भी रुक जाओ, गर्मी में समस्या नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि खेत में भी रुक जाओ, गर्मी है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो नहीं, दिन की बात नहीं चल रही, शाम की बात चल रही। तो पीछे बंधे हाथ, शर्त है सफ़र किससे कहें, पाँव का कांटा निकाल देना। तो बस ऐसे ही स्थिति बनती है कि अब तुम्हें अब हर बार हर बॉल पर छक्का मारना। एक बार 10th 11th में 99% आ जाने से काम नहीं चलेगा। जितने ओवर खेलेंगे हर बॉल पर तुम्हें छक्का लगाने की भरपूर कोशिश करना, ना भी कर पाओ तो भी रन बना। ये जो बताया जा रहा है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बताया जा रहा, सबके लिए। आज क्या होता है ना, हर जगह क्या लगता है, पैसा खर्च होता है। आप देखना कहीं भी कुछ भी लेक्चर होते हैं ना, सुनो, कोचिंग होती है ना, तो उसमें क्या लगता है, उसी का क्रेज रहता है। फ्री में कोई चीज़ मिलती महत्व नहीं रहता है फ्री में महत्व नहीं रहता। हमने देखा है शांतिधारा होती ना, जैसे कहीं होड़ लगती है, पंचकर्णक में माता पिता बनते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि माता पिता के लिए क्या राशि की जरूरत है। अरे पंचकर्णक में जब वैभव दिखाना पड़ता है ना भगवान का, तो वैभवशाली व्यक्ति ही माता पिता बन पाता है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति को जिस चाय को नहीं बनाते माता पिता। माता पिता भगवान के तो बना रहे हैं, भले ही स्थापना अच्छे से बना रहे, तो भी माता पिता भगवान के कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि जो नियम आदि से भी हों। और एक बार ऐसी बात आई कि कोई व्यक्ति था, तो उसने कहा कि हम माता पिता बनना है तो घर क्या कर देंगे, हाँ बेच देंगे। तो किसी ने फिर कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मालूम क्यों? कल के दिन ये बात आएगी, घर माता पिता बने तो क्या हो गया, घर बिक गया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार से आज अगर जैसे पुस्तक भी है ना, कोई अगर उस पर कोई मूल्य नहीं लिखा हो तो लोग 10-10 ले जाएंगे, और अगर उसकी कीमत 500 रुपये 1000 रुपये है उस ग्रंथ की कीमत, तो आदमी अच्छे से ले जाएगा, अच्छे से रखेगा, उसकी केयर करेगा। ऐसा बोलते हैं, नमक रहता ना दुकानों के बाहर रखा रहता है, लोग सुनते नमक कोई चोरी नहीं करता अब भले ही चोरी करने लगे हों लोग, नहीं करते, तो बाहर रखे रहता। देखो तुम नहीं तो देखो, मतलब जो चीज़ सामान रहती ना वो कोई चोरी नहीं करता है। और बाकी सरकारी चीज़ें हों, ट्रेन में से हर चीज़ कई बार निकाल ले जाते लोग, चोरी हो जाती है। तो जिसकी जैसी कीमत होती है वैसे ही होता है। तो आउट हो जाओ तो फिर खेलने का मादा नहीं छोड़ना। जब तक जिंदगी है तब तक खेलो और आनंद लो, जीतो तब भी हंसो और हार जाओ तब भी हंसो, जीतो तब भी हंसो। देखो है ना, अपने यहाँ देखो कितना अच्छा गुण है। एक्चुअली जो लिखा है ये मुनिराज के द्वारा ही लिखा है, विषय बिल्कुल वो नहीं है, समता है ना। समता क्यों रखना, क्योंकि अच्छा होता है ना तो भी समता, ये सबसे बड़ी, जिसने समता रख ली ना वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन जाता, सबसे ज़्यादा नजरा करते। आचार्य जी की कोई स्तुति करता था तो भी वो समता रखते थे, निंदा करता था तो भी
उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बुराई कर रहा है ये, तो उसके लिए ऐसा करो। देखो, उनने देखा कि जब अपनी कहीं अनुकूलता नहीं बन रही तो नए तीर्थों के लिए प्रेरणा दी, और आज वो पल्लवित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विकल्प आते हैं, राग देश होते हैं। लोग कहते थे यहाँ चलो, लोग कहते थे वहाँ चलो, निवेदन करने भी आते थे, नहीं जाते थे वो कहते थे अपने परिणामों को संभालना है। इतने वर्ष मुझे हो गए देखते देखते, ये सब चल रहा है, कुछ होना भी नहीं है। क्योंकि चंद्रगिरी में उन्होंने बताया था वो विषय हमें याद है अभी, क्योंकि स्वाध्याय करते थे तो जो बताते थे तो दिमाग में, वो मेमोरी में सेव होते जाते, और वो हमेशा बस वो कहते थे किसी की लकीर को मिटाना नहीं है, अपनी लकीर बड़ी करना। और वो कभी उन्होंने परवाह नहीं की। देखो, वो अकेले थे, धीरे धीरे संघ बढ़ता गया, मतलब और कितना बड़ा संघ तैयार होता चला गया। इतने सारे तीर्थ, इतनी सारी बहनें। एक बार किसी ने कहा कि आप संकेत कैसे देते हैं, तो बोलते हमारे दिमाग में सब नक्शा रहता है, बिल्कुल जैसे गूगल में सेव रहता है ना। आप आज सर्च करोगे ना गूगल पे, तो कहीं भी जाना हो, कई बार तो गूगल भटका भी देता है, नदी में गिरा देता है। एक बार मतलब कई लड़के आए तो कहीं के कहीं चले गए वो। इसलिए गूगल पे भरोसा नहीं करना। जितनी भी मशीन होती ना, ये क्या है ना, सहायक है, अपना सहयोग करती है। जब व्यक्ति का भरोसा नहीं तो मशीन तो। एक बार आचार्य जी ने सुनाया था कि रोबोट था, गलत स्विच दब गया तो उसी ने गला पकड़ लिया। तो इसलिए भरोसा नहीं करना कि ये मशीन हमारी मदद करेगी, शायद ये धोखा दे सकती है। इस प्रकार से अपने प्रतिपक्षी को बधाई दो कि इस बार तुम जीते नहीं, मैंने तुम्हें भी जीतने का मौका दिया है। कितनी अच्छी, मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी है। कई बार क्या होता है, अपन घर में होता ना, देवरानी जेठानी सास बहू प्रसिद्ध है ना, पति आदि, और भी कई बार कोई बढ़ता है ना तो अपन को चिढ़ होने लगती।